स्वागत है आपका क्रिक इंक्लूसिव ऐप में। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लैंड महिला टीम और भारत महिला टीम के बीच एक रोमांचक मुकाबले की, जो कि इंडिया विमेन इन इंग्लैंड T20 इस श्रृंखला का हिस्सा है। ये मुकाबला 12 जुलाई 2025 को एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी और हम देखेंगे कि कौन सी टीम विजेता बनती है। तो चलिए फैंटेसी क्रिकेट की इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैच ग्राउंड रिपोर्ट। एडबास्टन, बर्मिंघम पिच व्यवहार। एडबास्टन की पिच मुख्यतः स्पिन के लिए फायदेमंद मानी जाती है। यहाँ पहले खेल में 80% जीतने की संभावना होती है जब बल्लेबाजी पहले की जाती है, जबकि चेस करने पर यह केवल 20% है। कुल मिलाकर 42% विकेट पेसरों और 57% विकेट स्पिनरों से आते हैं, जो स्पिनर गेंदबाजों को एक महत्वपूर्ण बढ़त देते हैं। मौसम। 12 जुलाई को मौसम ब्रोकन क्लाउड्स रहने की उम्मीद है और दिन का तापमान 28.25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इस मौसम में तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन थोड़ी सीमित हो सकता है, जबकि स्पिनर्स को मदद मिलने की संभावना है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जिन खिलाड़ियों का पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन रहा है, उन पर ध्यान दें। औसत स्कोर। यहाँ खेले गए T20 मैचों में औसत रन 156 है और औसत विकेट 7 हैं। यदि हम ग्राउंड हेड टू हेड के आधार पर देखें तो पिछले एक मुकाबले में भारत ने 162 रन बनाए थे और मैच जीता था। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी की स्थिति। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को खेल जीतने में 80% मौका मिलता है। स्पिनरों का प्रभावी होना इस पिच की विशेषता है, जो उन्हें बेहतर मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। टीमों की प्रदर्शन। इस मैदान पर भारत ने पहले ही एक मैच खेलकर जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड का अभी यहाँ कोई जीत का रिकॉर्ड नहीं है। भारत के बल्लेबाजों की औसत 137 है, जबकि इंग्लैंड की केवल 126 की। ट्रेंड्स। चेस करने में इंडिया का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन यहाँ पहले बल्लेबाजी करना अधिक फायदेमंद है। खिलाड़ी प्रदर्शन। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। स्मृति मंधाना पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। धन्या शर्मा स्पिन और ऑलराउंड खेल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। संघर्ष करने वाले खिलाड़ी। सिडनी डनक्ले पिछले मैचों में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार अपने फैंटेसी टीम में उन खिलाड़ियों को शामिल करें जो स्पिन में माहिर हैं और जिन्होंने यहां सफलताएं पाई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड महिला टीम और भारत महिला टीम के बीच होने वाले रोमांचक T20 मैच की। आइए पहले वर्तमान मौसम की जानकारी लेते हैं। मौसम। इस मैच के दिन 12 जुलाई 2025 को बर्मिंघम के एजबॉस्टन मैदान पर तापमान लगभग 28.25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आसमान में कुछ बादल छाए रहेंगे। यह मौसम खेल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सही तापमान और थोड़ी आर्द्रता के कारण। टीमों की जीत प्रतिशत। इंग्लैंड महिला टीम की जीतने की संभावना 33% है। भारत महिला टीम की जीतने की संभावना 67% है। हालिया टीम फॉर्म। इंग्लैंड महिला टीम हालिया फॉर्म में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है। उनके पिछले 5 मैचों में से उन्होंने 4 हारे हैं। भारत महिला टीम हाल में उन्होंने 4 में से 3 मैच जीते हैं। ये टीम हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सिर से सिर रिकॉर्ड। कुल मिलाकर इन दो टीमों के बीच 34 मैच हुए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 23 और भारत ने 11 मैच जीते हैं। एजबॉस्टन मैदान पर इनका एक ही सम्मेलन हुआ है, जिसमें भारत ने जीत हासिल की है। आवश्यक खिलाड़ी डी वाइट हॉज, एस मंधाना, एस चरनी, एस डंकली, एस एकल्स्टन। एक और ये सभी खिलाड़ी आपके फैंटेसी टीम में होने चाहिए। ये खिलाड़ी वर्तमान फॉर्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तान और उप कप्तान चुनाव पर विस्तृत जानकारी। 1 डी वाइट हॉज कप्तान। पिछले मैच में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उनका ताजगी भरा खेल और अनुभव उन्हें एक बड़े मौके के लिए तैयार करता है। 2 एस डंकली उप कप्तान। इंग्लैंड की टीम की एक प्रमुख बल्लेबाज हैं। उन्होंने हाल में लगातार अर्धशतक बनाकर साबित किया है कि वो बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखती हैं। 3 स मंधना कप्तान। भारत की प्रमुख बल्लेबाज हैं और हाल में शानदार फॉर्म में हैं। उनके तेज और संक्रामक खेल की वजह से वे रन बनाने में सफल हो सकती हैं। 4 एस चरनी उप कप्तान। एक शानदार ऑलराउंडर जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की है। उनकी उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 एस एकल्स्टन कप्तान। विश्वस्तरीय गेंदबाज जिन्होंने बहुत सारे विकेट लिए हैं। उनका बल्लेबाजों पर दबदबा होना उन्हें सभी फैंटेसी टीमों में आवश्यक बनाता है। दोस्तों, इस मैच की तैयारी करें और अपने फैंटेसी टीमों को सजा लें। देखें कि कौन सी टीम इस बार बाजी मारती है। शुभकामनाएं। यहाँ मैच के संदर्भ के आधार पर विश्लेषण दिया गया है। भारत की बल्लेबाजी का दबदबा। पिछले 5 मैचों में भारत की बल्लेबाजों का प्रदर्शन, विशेष रूप से एस मंदाना औसत 52, स्ट्राइक रेट 142 और आर
घोष औसत 31, स्ट्राइक रेट 150 का इंग्लैंड की बल्लेबाजों की तुलना में अधिक प्रभावशाली रहा है। गेंदबाजी में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। पिछले 5 मैचों में इंग्लैंड की गेंदबाजी अर्लोट 8 विकेट औसत 18 और एल बेल 8 विकेट औसत 15 का प्रदर्शन भारत की गेंदबाजों की तुलना में बेहतर रहा है। एडgbaston पर भारत का रिकॉर्ड। एडgbaston में खेले गए पिछले 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का रिकॉर्ड 3 जीत, इंग्लैंड 2 जीत से बेहतर है। आमने सामने का रिकॉर्ड। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 आमने सामने के मैचों में भारत ने 3 जीते हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। पिच का मिजाज। एडgbaston में पिछले 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने औसतन 164 रन बनाए हैं और 5 विकेट खोए हैं, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी को थोड़ा अधिक फायदेमंद बना सकता है। ऑलराउंड प्रदर्शन। भारत की डी शर्मा ने पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 200 है, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर बनाता है। मुझे लगता है कि भारत यह मैच जीतेगा क्योंकि भारत का बल्लेबाजी क्रम, विशेष रूप से एस मंदाना और आर घोष का हालिया फॉर्म, उन्हें एक मजबूत शुरुआत दे सकता है। इसके अतिरिक्त एडgbaston में उनका पिछला रिकॉर्ड और आमने सामने के मैचों में उनका दबदबा उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। हालांकि इंग्लैंड की गेंदबाजी अच्छी है, भारत की बल्लेबाजी की गहराई और ऑलराउंडर डी शर्मा का प्रदर्शन उन्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यहां आज के मैच के लिए स्मॉल लीग एसएल फैंटेसी क्रिकेट के लिए एक सुरक्षित और उच्च संभावना वाली रणनीति दी गई है। टीम स्टैक। भारत महिला टीम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। मुख्य खिलाड़ी एस मंधाना, स मंधना लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली और उच्च स्ट्राइक रेट वाली बल्लेबाज। डीबी शर्मा एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक दिला सकती है। आरएम घोष विकेटकीपर बल्लेबाज जो अच्छी फॉर्म में है और कंसिस्टेंट पॉइंट दे सकती है। एनआर साइवा ब्रंट इंग्लैंड की प्रमुख ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। एस एकलस्टोन एक प्रमुख गेंदबाज जो विकेट लेने की क्षमता रखती है और निचले क्रम में कुछ रन भी बना सकती है। जेआई रोड्रिगस अच्छी फॉर्म में चल रही बल्लेबाज जो ग्राउंड पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है। कप्तान विकल्प एस मंधाना, स मंधना उनकी कंसिस्टेंसी और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता के कारण। डीबी शर्मा ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद के साथ। उप कप्तान विकल्प एनआर साइवा ब्रंट उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण। आरएम घोष उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए। एस एकलस्टोन अगर आप एक गेंदबाज को वीसी बनाना चाहते हैं। सुरक्षित संयोजन 1 एस मंधाना सी डीबी शर्मा वीसी आरएम घोष जेआई रोड्रिगस एनआर साइवा ब्रंट एस एकलस्टोन एबी कौर। संयोजन 2 डीबी शर्मा सी एनआर साइवा ब्रंट वीसी एस मंधाना आरएम घोष एस एकलस्टोन जेआई रोड्रिगस ए रेड्डी। सारांश। भारत की मजबूत बल्लेबाजी और ऑलराउंडरों पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि इंग्लैंड के प्रमुख ऑलराउंडर और गेंदबाज को टीम में शामिल करें। यहां ग्रैंड लीग जीएल के लिए एक विस्तृत रणनीति दी गई है, जिसमें प्रदान किए गए खिलाड़ी डेटा का उपयोग किया गया है। टीम चयन। इंग्लैंड महिला 6 खिलाड़ी, भारत महिला 5 खिलाड़ी। गेंदबाज 3-2 इंग्लैंड 1 भारत। बल्लेबाज 4-3 इंग्लैंड 1 भारत। डेथ ओवर गेंदबाज 1 इंग्लैंड। ऑलराउंडर 2-1 इंग्लैंड 1 भारत। विकेटकीपर 1 भारत। यदि इंग्लैंड महिला जीतती है। टीम चयन। इंग्लैंड महिला से 7 खिलाड़ी, भारत महिला से 4 खिलाड़ी। कारण। यदि इंग्लैंड महिला जीतती है तो उनके प्रमुख प्रदर्शन करने वालों को प्राथमिकता देना समझदारी होगी। इसमें उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, ऑलराउंडर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज शामिल होंगे। भारत की ओर से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है या जिनके पास मैच जिताने की क्षमता है। यदि भारत महिला जीतती है। टीम चयन। भारत महिला से 7 खिलाड़ी, इंग्लैंड महिला से 4 खिलाड़ी। कारण। यदि भारत महिला जीतती है तो उनके प्रमुख प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, ऑलराउंडर और प्रभावी गेंदबाज शामिल होंगे। इंग्लैंड की ओर से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जिन्होंने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है या जिनके पास मैच बदलने की क्षमता है। जीएल रणनीति। ग्रैंड लीग में सफलता के लिए हमें उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कम चुने गए हैं लेकिन उच्च स्कोरिंग क्षमता रखते हैं। हमें दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ियों को चुनना होगा, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी शामिल करना होगा जो अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकते हैं।
पिच की प्रकृति और दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें एक संतुलित टीम बनानी होगी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सके। कप्तान और उप कप्तान के चुनाव में जोखिम उठाना महत्वपूर्ण है, खासकर उन खिलाड़ियों के साथ जो ऑलराउंड प्रदर्शन कर सकते हैं। सुरक्षित पिक 1 एस मंधाना, भारत महिला, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली, उच्च स्ट्राइक रेट और H2H में शानदार रिकॉर्ड। 2 DB शर्मा, भारत महिला, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक दिला सकती है। उनका H2H रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है। 3 S एक्लेस्टोन, इंग्लैंड महिला, एक प्रमुख गेंदबाज जो विकेट लेने के साथ साथ निचले क्रम में कुछ रन भी बना सकती है। उनका H2H रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। 4 एनार साइवा, इंग्लैंड महिला, एक अनुभवी ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकती है। जोखिमी डिफरेंशियल 1 RM घोष, भारत महिला, एक विकेटकीपर बल्लेबाज जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है और वो कुछ कैच और स्टंपिंग भी कर सकती है। 2 AE जोन्स, इंग्लैंड महिला, एक विकेटकीपर बल्लेबाज जिसका ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड है और वो कुछ बड़े स्कोर बना सकती है। 3 एलके बेल, इंग्लैंड महिला, एक गेंदबाज जिसका H2H और ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड है और वो डेथ ओवरों में भी गेंदबाजी कर सकती है। 4 ए रैड्डी, भारत महिला, एक गेंदबाज जिसका H2H में अच्छा गेंदबाजी रिकॉर्ड है और वो कुछ विकेट ले सकती है। कप्तान विकल्प 1 एस मंधाना, भारत महिला, उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता उन्हें एक उत्कृष्ट कप्तान विकल्प बनाती है। 2 DB शर्मा, भारत महिला, ऑलराउंड प्रदर्शन की क्षमता उन्हें एक सुरक्षित और प्रभावी कप्तान बनाती है। 3 एनार साइवा, इंग्लैंड महिला, एक अनुभवी खिलाड़ी जो मैच की किसी भी स्थिति में प्रदर्शन कर सकती है। उप कप्तान विकल्प 1 एस एक्लेस्टोन, इंग्लैंड महिला, विकेट लेने की क्षमता और निचले क्रम में कुछ रन बनाने की क्षमता उन्हें एक अच्छा उप कप्तान बनाती है। 2 RM घोष, भारत महिला, यदि वो बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आती है तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकती है। 3 AE जोन्स, इंग्लैंड महिला, एक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज जो कुछ महत्वपूर्ण रन बना सकती है। ट्रम्प पिक 1 RM घोष, भारत महिला, कम चयन प्रतिशत के साथ वो एक बड़ा स्कोर बनाकर गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2 AE जोन्स, इंग्लैंड महिला, एक और कम चुना गया विकेटकीपर जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 3 एलके बेल, इंग्लैंड महिला, एक गेंदबाज जो अप्रत्याशित रूप से विकेट ले सकती है और डेथ ओवरों में प्रभावी हो सकती है। 4 ए रैड्डी, भारत महिला, एक गेंदबाज जिसका H2H रिकॉर्ड अच्छा है और वो कम चुने जाने के बावजूद विकेट ले सकती है। यहाँ डी वाइट हॉज के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। डी वाइट हॉज एक सलामी बल्लेबाज हैं। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 18 रहा है, जो थोड़ा कम है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 133 का है, जो आक्रामक खेल का संकेत देता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका रिकॉर्ड मिला जुला है, जहां उनका औसत 21, 236 रन, 189 गेंदें रहा है। हालांकि हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन इस मैदान पर थोड़ा धीमा रहा है। 80 रन, 74 गेंदें, औसत 10। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड अच्छा है, जिसमें उन्होंने 29 के औसत और 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। यह उन्हें भारत के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनाता है। बल्लेबाजी की स्थिति। वो आमतौर पर नंबर 2 पर बल्लेबाजी करती हैं, जो उन्हें पारी की शुरुआत में ही रन बनाने का मौका देता है। फैंटेसी क्षमता। उनकी हालिया फॉर्म थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, लेकिन उनका H2H रिकॉर्ड और बल्लेबाजी की स्थिति उन्हें स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प। उनके H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो एक अच्छे वाइस कैप्टन विकल्प हो सकती हैं, खासकर अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल। उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर ग्रैंड लीग में, क्योंकि उनके पास बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता है और वो भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करती हैं। कुल मिलाकर, यदि आप एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में हैं जो आक्रामक शुरुआत दे सके और जिसका भारत के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड हो, तो डी वाइट हॉज एक बढ़िया विकल्प है। एस मंधाना के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण। 1 भूमिका और परफॉर्मेंस। समंधना एक प्रमुख बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पिछले 5 मैचों में 260 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 52 और स्ट्राइक रेट 142 है। ये प्रदर्शन उनकी बल्लेबाजी क्षमताओं को दर्शाता है। 2 पिछले मैचों की प्रवृत्तियां। हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन क्रमशः 86, 23 और 41 अंक रहा है। इस प्रकार की स्थिरता उन्हें फैंटेसी टीम के लिए एक विश्वसनीय चयन बनाती है। 3 H2H प्रदर्शन। समंधना ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 937 रन बनाए हैं और उनकी औसत 40 है, जो ये संकेत देती है कि इस मैचअप में उनकी क्षमता अच्छी है। 4 मैदान का विश्लेषण। एडgbaston पर
भारत ने 5 मैचों में से 3 में जीत दर्ज की है और यहाँ उनकी कुल पारी में औसत 128 है, इसलिए ये स्थल उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। 5 रन मेकिंग स्थिति। वो आमतौर पर पहले विकेट के लिए बल्लेबाजी करती हैं, जो उन्हें शुरुआती दबाव से निपटने का मौका देती है। 6 फैंटेसी क्रेडिट और चयन प्रतिशत। मंधाना की फैंटेसी क्रेडिट 9.0 है और उनका चयन प्रतिशत 89% है, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। 7 सुरक्षित चयन बनाम जोखिम भरा मतभेद। मंधाना एक सेफ पिक हैं क्योंकि उनके पास अच्छा फॉर्म और प्रदर्शन है। 8 कप्तान उप कप्तान के लिए योग्यता। उनकी निरंतरता और हालिया फॉर्म के कारण वो अच्छे कप्तान या उप कप्तान विकल्प हो सकते हैं। 9 स्मॉल और ग्रैंड लीग। मंधाना दोनों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए भी एक अच्छा विकल्प है, खासकर उसके फॉर्म को देखते हुए। इस विश्लेषण के अनुसार मंधाना आपके फैंटेसी टीम में एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प हो सकती है। यहाँ एस चरणी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया प्रदर्शन। एस चरणी एक गेंदबाज है और उन्होंने हाल के 3 T20 मैचों में लगातार 2 विकेट लिए हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। पिच का मिजाज। एडग्बस्टन में स्पिनरों को मदद मिलती है, जो चरणी की धीमी बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी शैली के लिए फायदेमंद हो सकता है। मैचअप। इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ उनका पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है, जहां उन्होंने विकेट लिए हैं। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और पिच की अनुकूलता को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा विभेदक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और पिच की मदद को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। क्रेडिट। 6.0 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत। 78% के उच्च चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं। कुल मिलाकर एस चरणी एक भरोसेमंद गेंदबाज है जो इस मैच में भी विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। यहाँ सोफी एक्लेस्टोन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। एक्लेस्टोन एक प्रमुख गेंदबाज है जो निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें उन्होंने 23 विकेट लिए हैं और 28 की औसत से रन बनाए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडग्बस्टन में उनका रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है, जहां उन्होंने 15 की औसत से 13 विकेट लिए हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं और 18 की औसत से रन बनाए हैं, जो एक स्थिर प्रदर्शन को दर्शाता है। मैचअप। वो स्पिन को अच्छी तरह से खेलने वाली भारतीय टीम के खिलाफ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन उनकी गेंदबाजी भारत के खिलाफ प्रभावी रही है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। एक्लेस्टोन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें दोनों में मूल्यवान बनाती है। सुरक्षित पिक। जोखिम भरा अंतर। वो एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनकी गेंदबाजी में निरंतरता को देखते हुए। कप्तान उप कप्तान। वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार है, खासकर यदि इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करता है। क्रेडिट। 9.0 क्रेडिट के साथ वो एक अच्छा मूल्य प्रदान करती हैं। चयन प्रतिशत। उनका उच्च चयन प्रतिशत 86% उनकी लोकप्रियता और फैंटेसी क्षमता को दर्शाता है। यहाँ ए कौर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। ए कौर एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में 5वें नंबर पर आती है और गेंदबाजी भी करती है। H2H प्रदर्शन। इंग्लैंड के खिलाफ हेड टू हेड H2H में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें 88 रन 166 की स्ट्राइक रेट से और 5 विकेट शामिल हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 45 की औसत से 90 रन बनाए हैं और 5 विकेट लिए हैं, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। पिच का मिजाज। एडग्बस्टन में पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार रही है, खासकर स्पिनरों के लिए। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। ए कौर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि वो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकती हैं। सुरक्षित पिक। जोखिम भरा अंतर। वो एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनके ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए। कप्तान उप कप्तान। उनके शानदार H2H रिकॉर्ड और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 56% बताता है कि वो टीम में एक लोकप्रिय विकल्प हैं। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के मैचों में उन्होंने एक मैच में 1 विकेट और 2 रन बनाए, जबकि दूसरे में 63 रन और 1 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर ए कौर एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं जो इस मैच में भी फैंटेसी अंक दिलाने की क्षमता रखती हैं। डी शर्मा के लिए फैंटेसी क्रिकेट के लिए जानकारी। 1 भूमिका। डी शर्मा एक ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। 2 सांख्यिकी। बल्लेबाजी। अंतिम 5 मैचों में 8 रन बनाए, 4 गेंदों में, स्ट्राइक रेट 200।
गेंदबाजी, पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए, औसत 18, इकोनॉमी 7। 3 ग्राउंड प्रदर्शन, एजबॉस्टन में उन्होंने पिछले 5 मैचों में 98 रन बनाए हैं, औसत 24, स्ट्राइक रेट 119 और 5 विकेट लिए। 4 H2H सांख्यिकी, डी शर्मा का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ समान है, कुल 23 विकेट और 213 रन बनाए हैं। 5 ट्रेंड्स, अंतिम 5 मैचों में उनकी गेंदबाजी में लगातार सुधार है, जबकि बल्लेबाजी थोड़ी नीचे है। 6 फैंटेसी क्रेडिट, डी शर्मा की फैंटेसी क्रेडिट 8.5 है, जो कि एक टॉप पिक बनाने के लिए उपयुक्त है। 7 चुनाव प्रतिशत, उनकी चयन दर 90% है, जो दर्शाती है कि उन्हें अधिकांश उपयोगकर्ता अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। 8 कप्तान, उप कप्तान, वो एक तेज गेंदबाज के साथ साथ ऑलराउंडर भी हैं, इसलिए उन्हें उप कप्तान के रूप में विचार किया जा सकता है। 9 पिक्स, छोटे लीग में एक सुरक्षित पिक और बड़ा लीग में जोखिम पर होने वाली पिक्स में भी शामिल किया जा सकता है। निर्णय, पिक, सुरक्षित पिक, लीग, छोटे लीग में अच्छा, बड़े लीग में जोखिम मिश्रित पिक्स। यहाँ एस डंकली के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति, एस डंकली एक सलामी बल्लेबाज बैट हैं, जो इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका औसत 21 रहा है, जिसमें 124 की स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए हैं। ये दर्शाता है कि वह अच्छी लय में है। हेड टू हेड, H2H रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जहां उन्होंने लगभग 21 के औसत से 289 रन बनाए हैं, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड, एडजबॉस्टन में उनका रिकॉर्ड 20 के औसत के साथ ठीक है, लेकिन हालिया फॉर्म को देखते हुए ये बेहतर हो सकता है। स्मॉल लीग के लिए उनकी ओपनिंग पोजीशन और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर अगर वो बड़ी पारी खेलते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए उनकी ओपनिंग भूमिका और भारत के खिलाफ अच्छे H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। फील्डिंग पॉइंट, उनके पास कुछ कैच और रन आउट भी हैं, जो अतिरिक्त फैंटेसी पॉइंट दिला सकते हैं। क्रेडिट, 7.5 क्रेडिट पर वो टीम में फिट होने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत, 61% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प है, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। यहाँ जे रोड्रिगस के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति, जे रोड्रिगस एक बल्लेबाज है और आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 131 का रहा है, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। ग्राउंड रिकॉर्ड, एडजबॉस्टन में उनका औसत 73 का है, जो इस मैदान पर उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। आमने सामने, H2H रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ आमने सामने के मैचों में उनका औसत 23 है, लेकिन उन्होंने अच्छी संख्या में रन बनाए हैं और कैच भी लिए हैं। स्मॉल लीग के लिए उनके अच्छे ग्राउंड रिकॉर्ड और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकती है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकती है, खासकर यदि आप उनके आमने सामने के औसत से थोड़ा चिंतित हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनके अच्छे ग्राउंड रिकॉर्ड और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की स्थिति को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, खासकर यदि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 59% है, जो उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। बल्लेबाजी शैली, वो एक दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी, वो दाएं हाथ की ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, लेकिन डेथ बॉलर नहीं है, इसलिए उनसे गेंदबाजी से ज्यादा अंक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ एलबेल का विश्लेषण है, जो इंग्लैंड महिला टीम की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और आपकी फैंटेसी क्रिकेट टीम में चयन के लिए विचार किया जा सकता है। 1 भूमिका और गणना, एलबेल एक गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के तेज मध्यम, और उन्होंने हाल के मैचों में 8 विकेट लिए हैं, जबकि उनका औसत 15 है। यह उनके गेंदबाजी कौशल को दर्शाता है। 2 फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनकी गेंदबाजी प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इन्होंने 8 विकेट लिए हैं, जबकि इकोनॉमी रेट 6 भी संतोषजनक है। हालांकि बल्लेबाजी में उनका स्कोर कम, औसत 3 रहा है। 3 मैचअप जानकारी, इंग्लैंड के खिलाफ उनके प्रदर्शन में भी सुधार की आवश्यकता है, जहां उन्होंने H2H में 9 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका औसत 26 है। यह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ चुनौतियों को दर्शाता है। 4 ग्राउंड आंकड़े, एजबॉस्टन पर पेस बॉलर्स का औसत प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है, फिर भी एलबेल ने अपनी सीमित ओवरों में प्रदर्शन में अनुकूलता दिखाई है। 5 कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प, उनके हालिया गेंदबाजी प्रदर्शन को देखते हुए वे एक संभावित कप्तान या उप कप्तान हो सकते हैं, खासकर छोटे लीग में, जहां विकेट लेने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। 6 सुरक्षित या जोखिम भरा,
एलबेल को सुरक्षित चयन माना जा सकता है, खासकर अगर आप गेंदबाजी प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 7. लीग चयन। वो छोटे और बड़े दोनों लीगों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन में असुविधा के कारण छोटे लीग में अधिक प्रभावी होंगी। 8. फील्डिंग। एलबेल ने अपने पिछले मैचों में एक कैच भी लिया है, जो उनके फील्डिंग योगदान को भी दर्शाता है। 9. फैंटेसी रेटिंग। उनकी फैंटेसी क्रेडिट 8.0 है, जो उनका चयन का उच्च प्रतिशत बताता है, 78%। इसलिए उन्हें टीम में शामिल करना जोखिम भरा नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एलबेल एक विश्वसनीय और संभावित प्रभावी खिलाड़ी हैं जिनसे फैंटेसी क्रिकेट में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ए जोन्स के लिए फैंटेसी क्रिकेट की जानकारी। 1. भूमिका। अ जोन्स इंग्लैंड टीम में एक विकेटकीपर बल्लेबाज है और उनका बल्लेबाजी क्रम 5वां है। 2. सांख्यिकी। ग्रह मैदान पर प्रदर्शन। एजबैस्टन, बर्मिंघम में ए जोन्स का औसत 47 और स्ट्राइक रेट 134 है, जिसमें 191 रन उन्होंने 142 गेंदों में बनाए हैं। महत्वपूर्ण मैचों में अस्थिरता। अ जोन्स ने पिछले 5 मैचों में केवल 64 रन बनाए हैं, जो उनका औसत 12 रहा है। 3. हेड टू हेड H2H प्रदर्शन। पिछले 3 मुकाबलों में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है, जहां उन्होंने 341 रन बनाए हैं लेकिन औसत केवल 18 रहा है। 4. हालिया प्रदर्शन। हाल के मैचों में ए जोन्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसमें उन्होंने 9, 1 और 32 रन के स्कोर किए हैं। 5. पिच की स्थिति। पिच पर स्पिन गेंदबाजों का असर ज्यादा है। इंग्लैंड की टीम ने स्पिन के खिलाफ मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया है। 6. चुनाव दर। अ जोन्स की चयन दर 26% है, जो दर्शाता है कि कुछ खिलाड़ी उन्हें चुन रहे हैं, लेकिन उच्चतम विकल्प नहीं है। 7. सुरक्षित विकल्प या जोखिम भरा। अ जोन्स को रिस्की डिफरेंशियल माना जा सकता है। उनकी अस्थिरता के कारण वे एक सुरक्षित पिक नहीं है। 8. कैप्टन, वाइस कैप्टन के रूप में मूल्यांकन। उनके हालिया प्रदर्शन के कारण उन्हें कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनना जोखिम भरा हो सकता है। 9. लीग अनुशंसा। अ जोन्स को स्मॉल लीग में रखने की बजाय ग्रैंड लीग में जोखिम लेने वाले खिलाड़ी के रूप में चुना जा सकता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ए जोन्स एक औसत खिलाड़ी की तरह प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे एक अच्छा डिफरेंशियल हो सकते हैं। यहाँ एम. बुशिया के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। एम. बुशिया एक बल्लेबाज है जो आमतौर पर नंबर 1 या 2 पर बल्लेबाजी करती है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 23 की औसत और 135 के स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 कैच और 1 रन आउट भी लिए हैं। आमने सामने H2H। भारत के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड में 2 पारियों में 73 रन, औसत 24, स्ट्राइक रेट 128 शामिल हैं, जिसमें 1 कैच भी शामिल है। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका रिकॉर्ड थोड़ा मिला जुला है, जिसमें 2 पारियों में 59 रन, औसत 14, स्ट्राइक रेट 88 और 5 कैच शामिल हैं। साथ ही दूसरी पारी में 34 रन, औसत 11, स्ट्राइक रेट 103 और 2 कैच भी हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकती हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकती हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, खासकर अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट पर वो एक उचित विकल्प हैं। चयन प्रतिशत। उनका कम चयन प्रतिशत 7% उन्हें ग्रैंड लीग में एक आकर्षक डिफरेंशियल बनाता है। फील्डिंग। उनकी फील्डिंग क्षमता पिछले 5 मैचों में 3 कैच और 1 रन आउट अतिरिक्त फैंटेसी अंक प्रदान कर सकती है। मैचअप। भारत के खिलाफ उनका पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है, जो इस मैच में भी जारी रह सकता है। यहाँ शफाली वर्मा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। शफाली वर्मा एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 22 रहा है, जो उनके पिछले प्रदर्शन की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट 144 का है, जो आक्रामक खेल को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 31 की औसत और 148 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका आमने सामने का रिकॉर्ड औसत 18, स्ट्राइक रेट 115 थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन यह उनके पिछले प्रदर्शनों पर आधारित है और वर्तमान फॉर्म अलग हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनकी आक्रामक शैली और ओपनिंग करने की क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से उच्च स्कोरिंग विकल्प हो सकती हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर। उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर स्मॉल लीग में उनकी बल्लेबाजी की स्थिति और हालिया स्ट्राइक रेट को देखते हुए।
कप्तान, उप कप्तान, उनकी आक्रामक शुरुआत करने की क्षमता को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, खासकर अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। बल्लेबाजी की स्थिति। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति आमतौर पर नंबर 2 उन्हें अधिक गेंदें खेलने का मौका देती है। कुल मिलाकर शफाली वर्मा एक उच्च जोखिम, उच्च इनाम वाली खिलाड़ी हैं। एडgbaston में उनका पिछला प्रदर्शन और उनकी आक्रामक शैली उन्हें फैंटेसी टीम के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। यहाँ सीडीन के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। सीडीन एक ऑलराउंडर है जो मुख्य रूप से गेंदबाजी करती है और निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकती है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, जो उनकी गेंदबाजी में निरंतरता को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने 19 ओवरों में 4 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 17.5 ओवरों में 11 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी दर 5 रही है। यह उन्हें इस मैदान पर एक मजबूत विकल्प बनाता है। बल्लेबाजी। उनकी बल्लेबाजी का औसत बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वो कभी कभी उपयोगी रन बना सकती हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके गेंदबाजी के आंकड़ों को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकती हैं, खासकर यदि वो पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करती हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर। उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर उनकी गेंदबाजी क्षमता के कारण। कप्तान, उप कप्तान। उनकी गेंदबाजी की क्षमता और एडgbaston में उनके रिकॉर्ड को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। यदि वो बल्लेबाजी में भी कुछ योगदान देती हैं तो कप्तान के लिए भी विचार किया जा सकता है। फील्डिंग। उनके फील्डिंग आंकड़े, कैच और रन आउट भी फैंटेसी पॉइंट्स में योगदान कर सकते हैं। चयन प्रतिशत। उनका कम चयन प्रतिशत 10% उन्हें ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल बना सकता है, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं। फार्म और प्रदर्शन। आर घोष ने पिछले 5 मैचों में 95 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। हेड टू हेड प्रदर्शन। इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ उनके पिछले 5 मैचों में 23 की औसत से 209 रन बने हैं। यह इंग्लैंड के खिलाफ अपना प्रभावी प्रदर्शन दिखाता है। ग्राउंड पर प्रदर्शन। एडgbaston पर उनका ग्राउंड रिकॉर्ड औसत से थोड़ा कम है, 79 रन, 19 की औसत, लेकिन उनकी तेज स्ट्राइक रेट ध्यान देने योग्य है। भूमिका। एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वे निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, जिससे वे अंत में तेजी से रन जोड़ने में सक्षम हैं। सेटिंग्स। उनका 8.5 का फैंटेसी क्रेडिट उन्हें अन्य विकल्पों के मुकाबले थोड़ा महंगा बनाता है, लेकिन उनका चयन प्रतिशत 88% है, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धा। वे छोटे लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका प्रदर्शन थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है, यह उन्हें ग्रैंड लीग में एक रिस्की डिफरेंशियल भी बनाता है। कप्तान, उप कप्तान। उनके फॉर्म को देखते हुए उन्हें उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है, विशेषकर यदि वे बल्लेबाजी में उच्च क्रम में आते हैं। रन आउट और कैच। उन्होंने पिछले 5 मैचों में 4 कैच और 5 रन आउट किए हैं, जो उनकी फील्डिंग क्षमताओं को भी दर्शाता है। संभावित रणनीति। यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो उनका खेलने का अवसर बढ़ सकता है, खासकर अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आर घोष एक संभावित महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं, जिन्हें फैंटेसी क्रिकेट में शामिल करना चाहिए, विशेषकर ग्रैंड लीग में। यहाँ टी ब्यूमोट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। टी ब्यूमोट एक बल्लेबाज है और आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करती है। फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें 126 रन, औसत 25, स्ट्राइक रेट 123 और 86 रन, औसत 21, स्ट्राइक रेट 126 शामिल हैं। हालिया मैचों में 20 और 2 रन भी बनाए हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जिसमें 382 रन, औसत 22, स्ट्राइक रेट 109 और 402 रन, औसत 22, स्ट्राइक रेट 107 शामिल हैं। उन्होंने H2H में 5 कैच और 3 स्टंपिंग भी की हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिसमें 59 रन, औसत 59, स्ट्राइक रेट 147 शामिल हैं। मैचअप। यह मैच एडgbaston में है, जो बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा मैदान है। औसत स्कोर 157/155। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 34% है, जो उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके पिछले प्रदर्शन और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, खासकर यदि इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। उनके अच्छे H2H और ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल
लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकती है। जोखिम, उनका हालिया फॉर्म थोड़ा अनिश्चित रहा है, लेकिन उनका अनुभव और मैचअप उन्हें एक सुरक्षित पिक बनाते हैं। कुल मिलाकर टी ब्यूमोट एक अनुभवी खिलाड़ी है जिनका भारत के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है और वह एडग्बैस्टन में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। वह एक भरोसेमंद विकल्प है। यहाँ आर यादव के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, आर यादव एक गेंदबाज हैं जो भारत की महिला टीम के लिए खेलते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ उनके आमने सामने के आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं, खासकर गेंदबाजी में जहां उन्होंने 19 विकेट लिए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, एडग्बैस्टन में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। स्मॉल लीग के लिए उनके गेंदबाजी के आंकड़े और आमने सामने का रिकॉर्ड उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वे एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर वे अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके आमने सामने के मजबूत रिकॉर्ड को देखते हुए वे कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट, 7.0 क्रेडिट के साथ वो एक किफायती विकल्प हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल, उनके हालिया फॉर्म और आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है। कुल मिलाकर आर यादव एक भरोसेमंद गेंदबाज हैं जो अपनी टीम के लिए विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ। यहाँ हरमनप्रीत कौर हकौर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, हरमनप्रीत कौर एक मध्य क्रम की बल्लेबाज बत है जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। ग्राउंड स्टैट्स, एडग्बैस्टन में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, जहां उन्होंने 34 की औसत से 137 रन बनाए हैं और एक विकेट भी लिया है। हेड टू हेड H2H स्टैट्स, इंग्लैंड के खिलाफ उनके हेड टू हेड आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं, जहां उनका औसत 21-24 के बीच रहा है, लेकिन उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका बल्ला चला है, जिसमें उन्होंने 21 की औसत से 106 रन बनाए हैं और 139 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। हालिया मैच प्रदर्शन, हाल के T20I मैचों में उन्होंने 26 और 23 रन की पारियां खेली हैं, जो उनकी फॉर्म को दर्शाती हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके पिछले प्रदर्शन और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सेफ पिक, रिस्की डिफरेंशियल, उन्हें सेफ पिक माना जा सकता है, खासकर स्मॉल लीग के लिए। कैप्टन, वाइस कैप्टन, वो एक अच्छे कैप्टन या वाइस कैप्टन विकल्प हो सकती है, खासकर अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है। क्रेडिट, 8.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान करती हैं। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 24% उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह उचित है। यहाँ एस राणा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, एस राणा एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकती हैं। हेड टू हेड H2H आंकड़े, भारत की ओर से खेलते हुए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 31 ओवरों में 8 विकेट लिए हैं, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। ग्राउंड आंकड़े, एडग्बैस्टन में उन्होंने 14 ओवरों में 7 विकेट लिए हैं, जो इस मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ का संकेत देता है। हालिया प्रदर्शन, हाल के मैचों में उनका गेंदबाजी प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला रहा है, लेकिन उन्होंने फील्डिंग से भी अंक अर्जित किए हैं। बल्लेबाजी, उनका बल्लेबाजी क्रम 8वें स्थान पर उन्हें सीमित अवसर दे सकता है, लेकिन वो तेजी से रन बना सकती हैं, जैसा कि उनके 133 के स्ट्राइक रेट से पता चलता है। स्मॉल लीग के लिए उनकी ऑलराउंड क्षमता और ग्राउंड पर अच्छी गेंदबाजी के कारण वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकती हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकती हैं, खासकर यदि वो बल्ले से योगदान देती हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनकी गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, खासकर यदि टीम पहले गेंदबाजी करती है। क्रेडिट, 7.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकती हैं। चयन प्रतिशत, उनका कम चयन प्रतिशत 1% उन्हें ग्रैंड लीग में एक आकर्षक विकल्प बनाता है। यहाँ छोटी ई वॉन्ग के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, छोटी ई वॉन्ग एक गेंदबाज है जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकती हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छी गेंदबाजी फॉर्म का संकेत देता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ आमने सामने के रिकॉर्ड में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड, एडग्बैस्टन में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 52 ओवरों में 10 विकेट लिए हैं। यह उन्हें इस मैदान पर एक मजबूत विकल्प बनाता है। डेथ बॉलिंग, वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करती हैं, जिससे उन्हें विकेट लेने के अधिक अवसर मिलते हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग,
उनके गेंदबाजी कौशल और एडगबेस्टन में अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर, उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर अगर इंग्लैंड पहले गेंदबाजी कर रहा हो। कप्तान, उप कप्तान, उनके विकेट लेने की क्षमता और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने के कारण वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। फील्डिंग, उनके नाम एक रन आउट और एक कैच भी है जो फैंटेसी अंक में योगदान कर सकता है। क्रेडिट, 7.0 क्रेडिट पर वो एक किफायती विकल्प है जो टीम संतुलन में मदद कर सकता है। यहाँ एमी कैप्सी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, एमी कैप्सी एक ऑलराउंडर है जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती है और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती है। ग्राउंड स्टैट्स, एडगबेस्टन में उनका बल्लेबाजी औसत 20, 143 रन, 129 गेंद और स्ट्राइक रेट 110 है। उन्होंने यहाँ 5 ओवर में 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। हेड टू हेड, H2H स्टैट्स, भारत के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड में 152 रन, 140 गेंद का औसत 15 और 108 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 9 ओवर में 9 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैच, हालिया फॉर्म थोड़ा चिंताजनक है, जिसमें उन्होंने 46 गेंदों पर केवल 34 रन बनाए हैं, जिसका औसत 6 और स्ट्राइक रेट 73 है। उन्होंने 4 ओवर में 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। हालिया मैच प्रदर्शन, हाल के मैचों में उन्होंने भारत के खिलाफ 21 गेंदों पर 18 रन बनाए और 1 ओवर में 10 रन दिए, जिससे उन्हें 32 फैंटेसी अंक मिले। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके ऑलराउंडर होने के कारण वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकती हैं, खासकर अगर वो बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल, हालिया फॉर्म को देखते हुए वह एक रिस्की डिफरेंशियल पिक हो सकती हैं, लेकिन उनकी क्षमता को देखते हुए वह एक सुरक्षित पिक भी बन सकती है यदि वो अपनी लय में वापस आती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, यदि आप जोखिम लेने को तैयार हैं तो वो एक संभावित कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प हो सकती है, खासकर अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है और वो टॉप ऑर्डर में अच्छा प्रदर्शन करती है। बल्लेबाजी की स्थिति, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की उनकी स्थिति उन्हें अधिक गेंदें खेलने का मौका देती है। गेंदबाजी, हालांकि उन्होंने हाल ही में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कुछ ओवर डाल सकती हैं, जिससे उनके फैंटेसी अंक बढ़ सकते हैं। जरूर, रेडी के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण यहाँ दिया गया है। भूमिका, रेडी एक गेंदबाज है जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकती है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। आमने सामने, H2H रिकॉर्ड, आमने सामने के रिकॉर्ड में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, जो दर्शाता है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करती है। पिच का मिजाज, एडगबेस्टन की पिच पर स्पिनरों को मदद मिलती है, जो रेडी के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग के लिए, रेडी स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है क्योंकि वो लगातार विकेट लेने की क्षमता रखती है और उनके पास अच्छा आमने सामने का रिकॉर्ड है। ग्रैंड लीग के लिए, ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छी पिक हो सकती है, खासकर अगर वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, रेडी वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है, खासकर अगर भारत पहले गेंदबाजी कर रहा हो। जोखिम, उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, इसलिए अगर वो बल्ले से योगदान नहीं देती है तो थोड़ा जोखिम हो सकता है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 47% मध्यम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बनाता है। कुल मिलाकर वो एक भरोसेमंद गेंदबाज है जो फैंटेसी अंक दिला सकती है, खासकर अगर वो विकेट लेती है। यहाँ एल्फाइलर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, एल्फाइलर एक गेंदबाज है जो निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकती है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी थोड़ी अधिक 9 रही है। आमने सामने, H2H रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ आमने सामने के मैचों में उनका रिकॉर्ड बेहतर है, जहां उन्होंने 14 ओवरों में 3 विकेट लिए हैं, हालांकि इकोनॉमी 8 अभी भी थोड़ी अधिक है। पिच का मिजाज, एडगबेस्टन में तेज गेंदबाजों को स्पिनरों की तुलना में थोड़ी अधिक मदद मिलती है, जो फाइलर के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनकी हालिया फॉर्म और गेंदबाजी पर निर्भरता को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल पिक हो सकती है। स्मॉल लीग के लिए उनकी कम क्रेडिट वैल्यू 6.5 उन्हें एक विकल्प बनाती है, लेकिन जोखिम है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनकी गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए यदि वो विकेट लेने में सफल रहती हैं तो वो एक अच्छे वाइस कैप्टन विकल्प हो सकती हैं, लेकिन कैप्टन के लिए थोड़ा जोखिम भरा है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 27% अपेक्षाकृत कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। हालिया प्रदर्शन, पिछले कुछ मैचों में उन्होंने विकेट लिए हैं, लेकिन रन लुटाए भी हैं, जिससे उनकी निरंतरता पर सवाल उठता है। बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, इसलिए उनके फैंटेसी पॉइंट्स मुख्य रूप से गेंदबाजी से आएंगे।
कुल मिलाकर फाइलर एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो विकेट ले सकती हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी और बल्लेबाजी से कम योगदान के कारण उन्हें चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ एन साइवा ब्रंट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। एन साइवा ब्रंट एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में तीसरे नंबर पर आती हैं। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 42 और स्ट्राइक रेट 137 रहा है, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े मजबूत हैं, जिसमें उन्होंने 32 की औसत से रन बनाए हैं और 9 विकेट लिए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका रिकॉर्ड मिला जुला है, लेकिन उन्होंने यहां गेंदबाजी में 7 विकेट लिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालिया प्रदर्शन। हाल के T20I मैचों में उन्होंने भारत के खिलाफ 66 रनों की एक शानदार पारी खेली है, जो उनकी क्षमता को दर्शाती है। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल। एन साइवा ब्रंट एक सुरक्षित पिक हैं, खासकर स्मॉल लीग के लिए उनके लगातार प्रदर्शन और ऑलराउंड क्षमता के कारण। कुल मिलाकर वो एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक ला सकते हैं। वास्तविकता और स्थिति। पी स्कॉलफील्ड इंग्लैंड महिला टीम की मध्य क्रम की बल्लेबाज है और सामान्यतः 6ठे स्थान पर बल्लेबाजी करती हैं। पिछले 5 मैचों के आंकड़े 56 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 18 और स्ट्राइक रेट 105 है। ये स्थिरता की कमी को दर्शाता है। ग्राउंड पर प्रदर्शन। एडgbaston में उनका पिछला प्रदर्शन केवल 17 रन पर 9 गेंदों का है, जिसमें 3 विकेट भी लिए हैं। यह उनका गेंदबाज के रूप में एक सशक्त प्रदर्शन है। H2H प्रदर्शन। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े भी कमजोर हैं, केवल 20 रन पर 24 गेंदों में। क्रेडिट और चयन। स्कॉलफील्ड का क्रेडिट 6.5 है और उनकी चयन दर 14% है, जो दर्शाता है कि वो बहुत अधिक पॉपुलर खिलाड़ी नहीं है। भविष्य की संभावनाएं। उनके कम स्कोर्स और शुरुआती स्थान के कारण उन्हें रिस्की डिफरेंशियल के रूप में देखा जा सकता है। सामुदायिक लीग के लिए यथास्थित वो छोटे लीग के लिए एक जोखिमपूर्ण विकल्प हो सकती हैं, जबकि बड़े लीग में संभावित रूप से एक डाक हॉर्स साबित हो सकती हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प। वर्तमान फॉर्म और प्रदर्शन के आधार पर वो कप्तान या उप कप्तान के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। निष्कर्ष। स्कॉलफील्ड का वर्तमान प्रदर्शन उन्हें एक कमजोर विकल्प बनाता है, जो अच्छी प्रोफाइल, फॉर्म और उपयोगिता के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ अर्लॉट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। अर्लॉट एक ऑलराउंडर हैं जो मुख्य रूप से गेंदबाजी करती हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकती हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं और 26 रन बनाए हैं, जो एक अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं, जिसमें 8 ओवरों में 2 विकेट और 40 की औसत से रन हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 65.7 ओवरों में 24 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 6 की है। यह उन्हें इस मैदान पर एक मजबूत विकल्प बनाता है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के T20I मैचों में उन्होंने लगातार विकेट लिए हैं, प्रति मैच औसतन 1 विकेट और कुछ रन भी बनाए हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके ऑलराउंड क्षमता और एडgbaston में अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक। जोखिम भरा अंतर। उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर उनके गेंदबाजी प्रदर्शन को देखते हुए। कप्तान, उप कप्तान। उनके हालिया फॉर्म और एडgbaston में उनके प्रभावशाली रिकॉर्ड को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक किफायती विकल्प हैं। चयन प्रतिशत। उनका कम चयन प्रतिशत 5% उन्हें ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल बना सकता है, खासकर यदि आप उन्हें कप्तान या उप कप्तान बनाते हैं। यहाँ एल स्मिथ के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। एल स्मिथ एक गेंदबाज है जो धीमी गति से बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती है और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने में माहिर है। हालिया फॉर्म। पिछले 2 T20 में भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसमें उन्होंने काफी रन लुटाए हैं और कोई विकेट नहीं लिया है। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जो उनके अच्छे प्रदर्शन का संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड। एडgbaston में उनका पिछला प्रदर्शन 1 रन 4 विकेट बहुत अच्छा रहा है, जो इस मैच के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मैचअप। भारत के खिलाफ उनके हालिया आंकड़े चिंताजनक हैं, लेकिन एडgbaston की पिच पर उनका पिछला प्रदर्शन उन्हें एक विकल्प बनाता है।
स्मॉल लीग के लिए हालिया फॉर्म को देखते हुए स्मॉल लीग के लिए वो एक जोखिम भरा विकल्प रिस्की डिफरेंशियल हो सकती हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन करने की क्षमता है, खासकर अगर वो एडिकबास्टन में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाती हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए वो एक जोखिम भरा विकल्प होंगी। यदि आप जोखिम लेने को तैयार हैं और उनके पिछले एडिकबास्टन प्रदर्शन पर भरोसा करते हैं तो विचार किया जा सकता है। क्रेडिट 7.5 क्रेडिट के साथ वो एक किफ़ायती विकल्प हो सकती है यदि वो विकेट लेने में सफल रहती हैं। कुल मिलाकर एल स्मिथ एक जोखिम भरा विकल्प है। यदि वो अपनी लय में वापस आती हैं तो वो ग्रैंड लीग में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन हालिया फॉर्म को देखते हुए स्मॉल लीग में सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ यह भाटिया के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका यह भाटिया एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 10 और स्ट्राइक रेट 73 रहा है, जो बहुत प्रभावशाली नहीं है। ग्राउंड रिकॉर्ड एडिकबास्टन में उनका रिकॉर्ड कमजोर है, जहां उन्होंने 5 के औसत से रन बनाए हैं। फैंटेसी क्रेडिट 6.5 क्रेडिट के साथ वो एक सस्ता विकल्प है। चयन प्रतिशत उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए अधिक उपयुक्त है, जहां आप जोखिम उठा सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो एक जोखिम भरा विकल्प हो सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। अन्य योगदान वो विकेटकीपिंग से कैच और स्टंपिंग के माध्यम से कुछ फैंटेसी अंक दिला सकते हैं, जैसा कि उनके पिछले मैचों के आंकड़ों से पता चलता है। संभावित सुधार यदि वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं तो वो अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ एच डियोल के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका एच डियोल एक बल्लेबाज हैं जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 143 का रहा है, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ आमने सामने के मैचों में उन्होंने 2 विकेट भी लिए हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड एडिकबास्टन में उनका पिछला प्रदर्शन 7 रन 6 गेंद बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। पिछला मैच प्रदर्शन हाल के एक मैच में उन्होंने 43 रन 23 गेंदों पर बनाए थे और ड्रीम टीम में जगह बनाई थी, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। चयन प्रतिशत उनका चयन प्रतिशत केवल 2% है, जो उन्हें एक जोखिम भरा विभेदक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग कम चयन प्रतिशत और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। कप्तान उप कप्तान यदि वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और अच्छी शुरुआत करते हैं तो वो उप कप्तान के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। सुरक्षित विकल्प उनके कम चयन प्रतिशत और एडिकबास्टन में औसत रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए सुरक्षित पिक नहीं है। ऑलराउंड क्षमता हालांकि उनकी मुख्य भूमिका बल्लेबाजी है, आमने सामने के मैचों में उनके द्वारा लिए गए विकेट उन्हें एक अतिरिक्त लाभ देते हैं। यहाँ के गौड़ के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका के गौड़ एक गेंदबाज हैं जो दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका गेंदबाजी प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें उन्होंने 9 ओवरों में 1 विकेट लिया है, लेकिन उनकी इकॉनमी 11 रही है। बल्लेबाजी वो बल्लेबाजी क्रम में काफी नीचे आते हैं, पोजीशन 10, जिससे उनके बल्लेबाजी से अंक लाने की संभावना कम है। मैचअप एडिकबास्टन में पिच पर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलती है। भारत की महिलाओं का इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके हालिया गेंदबाजी फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो उतने सुरक्षित नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन उनकी वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्रेडिट 6.5 क्रेडिट पर वो एक सस्ता विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है। पिछला प्रदर्शन उन्होंने एक मैच में 3 ओवरों में 1 विकेट लिया था, जो उनके लिए एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं और उन्हें एक अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में चुनना चाहते हैं तो वो ग्रैंड लीग में एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें मुख्य रूप से गेंदबाजी पर टिकी होंगी। ड्रीम टीम उपस्थिति डेटा का सारांश शीर्ष स्थिर प्रदर्शन करने वाले 1 एस एकलस्टन 5 मैचों में 100% ड्रीम टीम उपस्थिति, 2 शीर्ष प्रदर्शन और 3 अच्छे प्रदर्शन। 2 ए आलेट भी 5 मैचों में 100% उपस्थिति, 2 शीर्ष प्रदर्शन और 3 अच्छे प्रदर्शन। 3 एल बेल
5 मैचों में 80% उपस्थिति, 3 शीर्ष प्रदर्शन और 1 औसत प्रदर्शन। जरूरी पिक्स 1. समंधना 5 मैचों में 80% उपस्थिति, जिसमें 4 शीर्ष प्रदर्शन और 1 औसत प्रदर्शन। कप्तान के रूप में चुनाव के लिए एक मजबूत विकल्प। 2. एनसाइवा ब्रंट 5 मैचों में भी 80% उपस्थिति, 3 शीर्ष प्रदर्शन और 1 अच्छा प्रदर्शन। कप्तान या उप कप्तान के लिए आदर्श। 3. अकॉर 5 मैचों में 60% उपस्थिति, 2 शीर्ष प्रदर्शन और 1 अच्छा प्रदर्शन। कप्तान या उप कप्तान के रूप में एक अच्छा विकल्प। जोखिम भरे खिलाड़ी 1. एम्बाउचिया 5 मैचों में केवल 40% उपस्थिति, जिसमें 2 अच्छे प्रदर्शन लेकिन 3 औसत से नीचे के प्रदर्शन। सुखद अनुभव नहीं। 2. एच डियोल 1 मैच में केवल 1 बार शामिल, लेकिन प्रदर्शन औसत से नीचे रहा है। 3. एस डंकली 5 मैचों में 20% उपस्थिति, 1 शीर्ष प्रदर्शन लेकिन कई औसत और नीचे के प्रदर्शन। मजबूत कप्तान, उप कप्तान सुझाव। कप्तान के लिए एस एकल्स्टन और ए आलट, क्योंकि उनकी स्थिरता महत्वपूर्ण है। एस मंधाना और एनसाइवा ब्रंट को भी कप्तान के रूप में विचार करें, क्योंकि उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उप कप्तान के लिए एक और एल बेल को उप कप्तान के रूप में शानदार विकल्प माना जा सकता है। निष्कर्ष, ड्रीम टीम में शामिल खिलाड़ियों का प्रदर्शन अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन ऊपर दिए गए शीर्ष और जरूरी पिक्स से एक मजबूत और स्थिर टीम बनाई जा सकती है। जोखिम भरे खिलाड़ियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बल्लेबाजी प्रदर्शन का विश्लेषण। हेड टू हेड प्रदर्शन। 1. इंग्लैंड महिलाओं के खिलाफ भारतीय महिलाओं। सिद्धांत फर्स्ट स्थान, 5 और 52 रन सेकंड स्थान, 8 और 79 रन थर्ड स्थान, 13 और 9 रन फोर्थ स्थान, 4 और 26 रन फिफ्थ स्थान, 47 और 6 रन विश्लेषण। सेकंड स्थान पर बल्लेबाजों ने सबसे अधिक 79 रन बनाए। फर्स्ट स्थान पर बल्लेबाजों ने भी अच्छी रन बनी, 52 रन। फोर्थ और फिफ्थ स्थान पर बल्लेबाजों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। 2. इंग्लैंड महिलाओं के खिलाफ भारतीय महिलाओं का दूसरा मैच। सिद्धांत फर्स्ट स्थान, 1 और 49 रन सेकंड स्थान, 22 और 9 रन थर्ड स्थान, 38 और 3 रन फोर्थ स्थान, 3 और 13 रन विश्लेषण। फर्स्ट स्थान पर यथासंभव अधिक स्ट्राइक रेट रहा। थर्ड स्थान पर बल्लेबाजों का प्रदर्शन कमजोर रहा। ग्राउंड प्रदर्शन। 1. एडगेबस्टन पर इंग्लैंड महिलाओं का प्रदर्शन। सिद्धांत फर्स्ट स्थान का प्रदर्शन 4, 1, 22, 75, सेकंड स्थान का प्रदर्शन 1, 8, 5, 66, थर्ड स्थान का प्रदर्शन 18, 5, 4, 3 विश्लेषण। फर्स्ट स्थान पर बल्लेबाजों का औसत प्रदर्शन ज्यादा रहा। सेकंड स्थान में भिन्नता देखी गई, 66 रन तक का उच्चतम स्कोर। 2. भारत महिलाओं के प्रदर्शन में। सिद्धांत फर्स्ट स्थान का प्रदर्शन 20, 61 और 5, सेकंड स्थान का प्रदर्शन 3, 19, 33 और 6 विश्लेषण। फर्स्ट स्थान पर बल्लेबाजों का प्रदर्शन मजबूत रहा। सेकंड स्थान का प्रदर्शन असंगठित रहा। निष्कर्ष और सुझाव। शीर्ष क्रम टॉप ऑर्डर समग्रतः फर्स्ट स्थान एस मंधाना, एस डंकली और सेकंड स्थान शेफाली वर्मा, डी एन वायट की बल्लेबाजों ने कई मैचों में अच्छे क्रम में रन बनाए हैं। मध्य क्रम मिडिल ऑर्डर थर्ड स्थान पर बल्लेबाजों का प्रदर्शन बहुत स्थिर नहीं रहा, लेकिन कभी कभी अच्छा प्रदर्शन जे रोड्रिगेज किया। निचला क्रम लोअर ऑर्डर निचले क्रम के बल्लेबाज फिफ्थ एथ स्थान आमतौर पर असंगठित प्रदर्शन में रहे हैं। संभावित प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। 1. एस मंधाना INDW शीर्ष क्रम के बल्लेबाज। 2. शेफाली वर्मा INDW अच्छे प्रदर्शन की संभावना। 3. एस डंकली ENGW इंग्लिश टीम की मजबूत बल्लेबाज। 4. जे रोड्रिगेज INDW मध्य क्रम में विश्वसनीय विकल्प। इन खिलाड़ियों के चयन से आपकी फैंटेसी क्रिकेट टीम को मजबूत बनाने की संभावना है। इस मैच के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि पिछले मैचों में गेंदबाजों की प्रभावशाली प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय विभिन्न गेंदबाजी शैलियों की महत्वपूर्णता है। पिच के व्यवहार के अनुसार इस मैदान में पहले खेल खेलने वाली टीम के जीतने की संभावना 100% है। इसका मतलब है कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद है। पिच पर स्पिन गेंदबाजों का वर्चस्व है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी के चलते विकेटों का प्रतिशत 71% है, जबकि तेज गेंदबाजों के लिए यह 28% है। प्रदर्शन के आंकड़े। भारत की महिला टीम इंडिया विमेन की गेंदबाजी में ऑफ ब्रेक और स्पिन गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन देखा गया है, जैसे कि एस चरणी और एस राणा जैसी गेंदबाजों ने अपने पिछले प्रदर्शन में विकेट लेने की अच्छी दर दिखाई है। एस एकल्स्टन इंग्लैंड विमेन की गेंदबाजी भी प्रभावी रही है, जो धीमी बाएं हाथ की गेंदबाजी करती है, और इस मैदान पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। फैंटेसी टीम के लिए सुझाव। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ आदर्श गेंदबाजों का चयन है जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर सकते हैं। 1.
एस एक्लस्टन, इंग्लैंड विमेन, उनके पास विकेट लेने की क्षमता और स्पिन गेंदबाजी का अनुभव है। 2. एस चरनी, इंडिया विमेन, उन्होंने हाल के मैचों में प्रभावी प्रदर्शन किया है। 3. रेड्डी, इंडिया विमेन, उनकी गेंदबाजी में विकेट लेने की क्षमता है, साथ ही वे मध्यम गति की गेंदबाज हैं। 4. एस राणा, इंडिया विमेन, उनकी ऑलराउंड क्षमताएं और स्पिन गेंदबाजी उन्हें एक अच्छा विकल्प बनाती है। इन गेंदबाजों पर ध्यान दें क्योंकि उनकी पिच पर प्रभावशीलता ने साबित किया है कि वे विकेट लेने की संभावना रखते हैं और आपकी फैंटेसी टीम के लिए मूल्यवान अंक ला सकते हैं। नमस्कार खेल प्रेमियों, आज हम आपके साथ हैं एक रोमांचक मैच के विश्लेषण के साथ, जहां इंग्लैंड महिला टीम का मुकाबला भारत महिला टीम से होने जा रहा है। ये मुकाबला खेला जाएगा बर्मिंघम के एजबॉस्टन मैदान पर और मौसम भी बिल्कुल सही है। थोड़े बादलों के बीच तापमान 28.25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हमने आंकड़े खंगाले हैं और पाया है कि भारत को इस मैच में जीत की अधिक संभावना है। उनकी जीत की प्रायिकता 67% है, जबकि इंग्लैंड के लिए ये केवल 33% है। दोनों टीमों की स्थान विशेष पर पिछले प्रदर्शन को देखें तो भारत ने इस मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र मैच जीता है। अपने फैंटेसी टीम के लिए हमने कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना है, जैसे कि स्मृति मंधना, डी वाइट होज और सारा एक्लेस्टोन। ये खिलाड़ी अपने पिछले मैचों में शानदार फॉर्म में रहे हैं, जिससे आपके फैंटेसी पॉइंट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। इस मैच का अंत न केवल फैंटेसी क्रिकेट में आपकी टीम की जीत के साथ होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि कौन सी टीम इस सीरीज में धूम मचाएगी। तो आज के हमारे विश्लेषण में बस इतना ही। अपनी टीम बनाना न भूलें और बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव करें। हमें उम्मीद है कि आप मैच का मजा लेंगे। क्रिक इंक्लूसिव ऐप डाउनलोड करें और फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया में और भी मजेदार जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।